नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज का यह सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पार्ट नंबर 6 जैव प्रक्रम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव श्वसन तंत्र के विषय में। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक मानव श्वसन तंत्र का एक डायग्राम दिखाया हुआ है। ध्यान से देखिए बच्चों, मानव श्वसन तंत्र के इंपॉर्टेंट पार्ट्स अर्थात महत्वपूर्ण भाग भी डायग्राम में मेंशन किए गए हैं, जैसे नासा मार्ग, नासा छिद्र, श्वास नली, एपिग्लोटिस, श्वसनी, फेफड़े, डायफ्राम, श्वसनिकाएं, कूपिकाएं और कूपिकीय वाहिनी। बच्चों, मानव श्वसन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है आइए जानते हैं। होता क्या है बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो वायु के साथ ऑक्सीजन हमारी शरीर में प्रवेश करती है। वो हमारी नेसल कैविटी अर्थात नासिका मार्ग से हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करती है नासा मार्ग के द्वारा, और एपिग्लोटिस श्वास नली और श्वसनी से होते हुए हमारे फेफड़ों में वो ऑक्सीजन प्रवेश करती है। बच्चों, श्वसनी से आगे ये छोटी छोटी शाखाएं आप देख सकते हो जिन्हें कहा जाता है श्वसनिकाएं। इन श्वसनिकाओं के अंत में एक छोटा सा गुच्छानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे कूपिका कहा जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार ऑक्सीजन श्वास नली से होते हुए श्वसनी से होते हुए हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये होता है श्वसनी, और श्वसनी से आगे छोटी छोटी शाखाएं जो यहाँ देख रहे हो आप, इन्हें कहा जाता है श्वसनिकाएं। और इन श्वसनिकाओं के अंत में ये गुच्छेनुमा जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है बच्चों कूपिका। यहाँ पर देखिए, कूपिका को भी यहाँ पर अच्छे से दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो श्वसनिकाओं से आगे जो अंतिम भाग होता है ये होता है कूपिकाएं, और कूपिकाओं के अंदर ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, डक्ट्स आप देख रहे हो, इन्हें कहा जाता है कूपिकीय वाहिनी। तो बच्चों, ये कूपिकाएं और कूपिकीय वाहिनी कैसे कार्य करती है आइए जानते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। बच्चों, ये है श्वसनिका। ऑक्सीजन श्वसनिका के द्वारा जब हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो श्वसनिकाओं का जो अंतिम भाग होता है उसे कहा जाता है कूपिका, और कूपिकाओं में छोटे छोटे भाग आप देख सकते हो गोले, ये होते हैं कूपिकीय वाहिनी। इन कूपिकीय वाहिनियों के चारों तरफ आप रक्त वाहिनियों को देख सकते हो। ये नीली और लाल रंग की रक्त वाहिनियां इसके चारों तरफ जुड़ी हुई होती हैं। बच्चों, अब होता क्या है, जो ऑक्सीजन श्वसनिकाओं के द्वारा हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आती है, इन कूपिकाओं के साथ जो ये रक्त वाहिनियां जुड़ी हुई हैं, तो ये लाल रक्त वाहिनी देखिए बच्चों, इसे कहा जाता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन इन कूपिकाओं में आती है, इस शिराओं में जो रक्त है उस रक्त में ये ऑक्सीजन मिल जाती है, और इस रक्त को अब कहा जाएगा ऑक्सीकृत रक्त। तो ये फुफ्फुस शिराएं क्या करती हैं, लाल रंग की जो शिराएं हैं, फुफ्फुस शिरा जिसे कहते हैं, ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन वाले इस ब्लड को, इस रक्त को हृदय तक लेकर जाती हैं, और हृदय क्या करता है, उस ऑक्सीकृत रक्त को पूरे शरीर में पंप करके भेज देता है, जिससे हमारे शरीर के समस्त भागों को ऑक्सीजन मिल जाती है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो शिराओं के द्वारा हृदय तक दोबारा लाई जाती है, और फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ये जो नीली आप धमनी आप देख रहे हो इसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी उस अनाक्सीकृत रक्त को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है, ये लेकर आती हैं इन कूपिकाओं तक, और कूपिकाएं क्या करती हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेती हैं और श्वसनियों के माध्यम से हमारे श्वास नली से होते हुए हमारी नासिका द्वार से हमारे शरीर के बाहर भेज दी जाती है। और ये चक्र बच्चों बार बार चलता रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है, श्वसनिकाओं से होती हुई ऑक्सीजन कूपिका तक आती है, कूपिकाओं से जुड़ी हुई ये जो फुफ्फुस शिरा होती हैं लाल रंग की, ये उस ऑक्सीजन को अपने साथ रक्त में ले जाकर हृदय तक ले जाती हैं। हृदय उस रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, जिससे हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो शिराओं के द्वारा हमारे हृदय तक दोबारा लाई जाती है, और फुफ्फुस धमनी से वो अनाक्सीकृत रक्त दोबारा वापस लाया जाता है फेफड़ों में, और जहां पर ये कूपिकाएं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेती हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी नासिका द्वार से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर हो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे शरीर में फेफड़े कार्य करते हैं और हमारे रक्त की शुद्धि करते हैं। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।